हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जंगल जी के क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर का पूरा पूरा जुगाड़। इसमें हम देखेंगे कि ग्रामर वाले प्रश्नों को कैसे ट्रिक से हल किया जाता है। यानी आप बिना रूल याद किए ग्रामर वाले सभी प्रश्नों को अपने बोर्ड एग्जाम में पूरा पूरा सही कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बच्चों, इस ट्रिक को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्वेश्चन हम लोग के बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के पूछे जाते हैं, फिर हम उसका ट्रिक देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन हम लोग के किस टाइप में रहेंगे ग्रामर सेक्शन में। तो बच्चों, हम लोग के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 42 और 43 में तीन तीन नंबर के दो सेट दिए रहेंगे ग्रामर वाले प्रश्नों में। इसमें पहला जो 42 नंबर का है वो 3 नंबर का रहेगा और 43 नंबर है वो भी 3 नंबर का रहेगा। अब देखते हैं इसमें पूछते पहले क्या है, फिर उसका हम ट्रिक बताएंगे। इसमें 42 नंबर में क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल गिवन ब्लू। मतलब हम लोग को मॉडल भरना है। इसमें ऐसा दिया हुआ है, इसका मॉडल भरना है चुन के। उसका भी रुके ट्रिक बताएंगे, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन कैसा है। मॉडल भरना है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का ये रहेगा और दूसरा में लिखा हुआ है बच्चों 43 नंबर में हम लोग का लिखा रहेगा, ट्रांसफॉर्म द फ्लोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। जिस तरह से डायरेक्शन दिया हुआ है इस हिसाब से हम लोग को सेंटेंस को ट्रांसफर कर देना है। इसका भी ट्रिक देखेंगे। अब देख लिए, पता तो चल गया ना कि क्वेश्चन किस टाइप में पूछे जाते हैं। एक हम लोग को ट्रांसफर करना है, मतलब चेंज करना है, उसमें 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, बहुत आसान है बनाना। और एक हम लोग का आता है मॉडल से, उसमें 3 क्वेश्चन दिया रहता है। चलिए अब हम लोग ट्रिक देखते हैं। इसको हल करने से पहले बच्चों हम लोग इसका एक ट्रिक देख लेते हैं कि कैसे हल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं ग्रामर ट्रिक को, जो कि हम लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं कि मॉडल में हम लोग के कैन, मस्ट, मे, माइट और कुड, मॉडल में ऑप्शन जो दिया रहेगा उसमें से इसी में से भरने रहेगा। कैन भरना पूछेगा या फिर मस्ट के बारे में पूछ सकता है, मस्ट भरने के लिए देगा। मे, माइट और कुड इतना भरने देगा। तो चलिए अब इसका ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले बच्चों जानते हैं मस्ट। मस्ट का मतलब इतना जान लीजिएगा, मस्ट मतलब जरूरी है। अब कैसे भरेंगे, तो बस आपको हिंदी नहीं करना है, ये नहीं कि हिंदी का इंग्लिश बनाना, ऐसा कुछ नहीं है। बस इसका ट्रिक देखिए। ओबे, ओबे, टैक्स, रिस्पेक्ट, पेरेंट्स, ईटीसी, इनमें से कोई भी शब्द रहेगा तो हम लोग मस्ट भर देंगे। कोई हिंदी नहीं करना है हम लोग को, बस डायरेक्ट देखिएगा कि ओबे, सेंटेंस में ओबे, टैक्स या फिर रिस्पेक्ट या फिर पेरेंट्स, इनमें से कोई भी अगर शब्द रहेगा कोई सेंटेंस में तो तुरंत एकदम चुपचाप से मस्ट को भर दीजिएगा। हो गया ना। चलिए अब आते हैं कैन वाला में। कैन कैसे पहचानेंगे कि कैन हम लोग को कहां भरना पर है। तो कैन का मतलब होता है सकना। मस्ट का मतलब जरूरी बताए ना, हिंदी वैसा कोई जरूरत नहीं है, बस इस सेंटेंस को देखते रहना है कि सेंटेंस में कहां पर ये शब्द है। और कैन का मतलब होता है सकना। सकना का मतलब होता है एबिलिटी। सकना हम क्या कर सकते हैं, एबिलिटी क्षमता। एबिलिटी क्षमता, अगर सेंटेंस में क्षमता का बात करेगा, क्षमता का, तो हम लोग वहां भरेंगे कैन। कैन का हिंदी मत देखिए कि सकना होता है। कैन मतलब समझ आइएगा कि क्षमता, क्षमता का बात करेगा सेंटेंस में तो हम लोग भरेंगे कैन। और याद रखिएगा जो क्षमता होगा वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। प्रेजेंट टेंस, जैसे कि मैं दीवार फांद सकता हूं, मैं नदी को पार कर सकता हूं, ये मेरा क्षमता है कि हम पार कर सकते हैं। प्रेजेंट टेंस में है ना, तो कैन भर दीजिएगा। अब आइए कुड के देख लेते हैं। कुड का मतलब हिंदी होता है सका, और इसका मतलब ही, इसका ट्रिक जो हम लोग देखेंगे, क्षमता। इसका मतलब ही क्षमता ही होता है, क्षमता। और लेकिन जो क्षमता होगा वो पास्ट टेंस में, मतलब बीत गया, अब नहीं, बीत गया। जैसे कि मैं बचपन में बहुत तेज दौड़ता था, अब नहीं दौड़ता है, बचपन में दौड़ता था, तो हो जाएगा ना। और मे देख लेते हैं। मे कैसे भरेंगे हम लोग, तो मे का मतलब होता है सकना। सब तो सेम ही सेम है, सकना, सका, सकना, ऐसा है। तो लेकिन ट्रिक याद कीजिएगा। इसका ट्रिक कैसे देखेंगे, तो अनुमति, आज्ञा, प्रार्थना, ईटीसी, इनमें से कोई भी अगर शब्द रहेगा ऐसा तो समझ आइएगा मे भरेंगे। इसका एक और ट्रिक है, अगर मान के चलिए कुछ नहीं समझ में आ रहा है, शुरू में ही अगर खाली स्थान दे दिया है, ऑप्शन में मे है, तो चुपचाप से मे को भर दीजिएगा। हो गया ना। और कैन और कुड का बता रहे हैं कैसे कीजिएगा। कैन और कुड, ऑप्शन में कैन भी दिया हुआ है, कुड भी दिया हुआ है। छोटा सेंटेंस रहेगा तो कैन भर देंगे और बड़ा सेंटेंस रहेगा तो कुड भर देंगे। हो गया ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं कि हम लोग का क्वेश्चन बनता है या नहीं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं सेट को। इस तरह से बच्चों हम लोग 3-4 सेट को हल करेंगे। सबसे पहले सेट 1 को देख लेते हैं कि हम लोग जो पढ़े हैं वो हम लोग को मिलता है या नहीं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन में तो पता चल गया ना, यहां बोला है मॉडल भरने के लिए, और क्या क्या दिया हुआ है, तो यहां दिया हुआ है कैन, ये कुड, और यहां है मस्ट। अब देखिए कैसे भरेंगे। तो ए में लिखा हुआ है वी, खाली स्थान, रिस्पेक्ट आवर कंट्री। क्या लिखा हुआ है, रिस्पेक्ट। अभी हम बताए ना कि रिस्पेक्ट, ओबे, पेरेंट्स,
या फिर हम लोग का टैक्स, इसमें से कोई भी शब्द रहेगा तो मस्ट भर देंगे। देखिए तो यहां पर रिस्पेक्ट वाला शब्द है ना, रिस्पेक्ट वाला शब्द है, तो हम लोग इसका आंसर में पहला में क्या भरा जाएगा, मस्ट। तो चलिए लिख देते हैं। तो इसका आंसर में बच्चों हम लोग लिखेंगे आंसर में, आंसर का ए में हम लोग का हो जाएगा बच्चों मस्ट, तो यहां भर देंगे MUST, मस्ट भरा गया ना। चलिए अब देखते हैं बी में क्या भरेंगे। बी में कैसे भरेंगे बच्चों, तो बी में क्या लिखा हुआ है, आई खाली स्थान मेक अ प्रेजेंटेशन, आई खाली स्थान मेक अ प्रेजेंटेशन, मतलब लग रहा है ना कि मैं प्रेजेंटेशन को बना सकता हूं, ऐसा है, ठीक है, बना सकता हूं, मैं प्रेजेंटेशन दे सकता हूं या बना सकता हूं, क्षमता बता रहा है ना। और देखिए तो क्षमता, ये क्षमता बता रहा है, लेकिन क्षमता तो दोनों का होता है, कैन का भी कुड का। अभी हम ट्रिक बताया है ना, अगर छोटा सेंटेंस रहेगा और क्षमता का बात करेगा तो कैन भर देंगे। चलिए हम लोग सी भी देख लेते हैं। आई खाली स्थान रन अ बाईसाइकिल एज अ चाइल्ड, मतलब बचपन में चाइल्ड है ना, बचपन में मैं तेज बाईसाइकिल चलाता था या बाईसाइकिल को दौड़ाता था, ऐसा बोल रहा है। सेंटेंस छोटा है, कैन भर देंगे, कैन। और सेंटेंस बड़ा है तो क्या भर देंगे, तो यहां भर देंगे बच्चों हम लोग कुड, COULD, कुड। बन गया ना। अभी और सेट हम हल करेंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट बच्चों हम लोग का 43 नंबर में एक क्वेश्चन रहेगा ग्रामर से। इसमें बोला है सेंटेंस को डायरेक्शन के हिसाब से चेंज करना है, रटना नहीं है, ट्रिक देखेंगे हम लोग। सबसे पहला बच्चों, ये तो 100% आप लोग फर्स्ट टर्मिनल सेकंड टर्मिनल एग्जाम में बैठे होंगे तो जरूर देखे होंगे, ये क्वेश्चन तो जरूर आया होगा। इसका आंसर कैसे करेंगे बच्चों, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले बच्चों ए में लिखा हुआ है यू आर टू लेजी टू वर्क, और क्या करना है, रिमूव टू, हमको जो टू लिखा हुआ है इसको रिमूव करना है, मतलब हटा देना है। ट्रिक है, कैसे करेंगे, तो चलिए करते हैं एक आंसर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे यू आर, इसको आर का आर उतार देंगे, यू आर हो गया ना। ये टू को यहां से उड़ाना है और यहां भर देना हर बार, इसी में नहीं हर बार टू हटाना है, यहां सो लगा देंगे। सो यू आर सो लेजी, LAZY लेजी, टू हटा के सो लगा दिए, डबल टू हटाए, हमेशा सो लगा देना है और यहां लिख देना है डैट, THAT, डैट। इस टू को उड़ाना है, इस टू को उड़ाएंगे, यहां लिख देंगे डैट। और इसके हिसाब से देखिएगा, डैट यू है ना, तो यहां लिख देंगे यू, डैट यू कैनोट, CANNOT, बता रहे भी समझाएंगे। हम क्या किए, इसको टू को उड़ाना है, ये वाला टू रहेगा ना, इसको यहां से उड़ाना है और यहां पर भर देना है सो, हो जाएगा ना। और इस टू को उड़ाना है, यहां पर 3 सेंटेंस भरना है। डैट तो फिक्स है, ये भरा जाएगा, और यहां पर यू भरे हैं, यहां कैनोट, ये भी फिक्स है। हर बार टू हटाना है, डैट लगा देंगे, और यहां पर क्या लिखेंगे, तो इस पहले के हिसाब से, पहला में यू है तो यहां यू लिख देंगे, और कैनोट, मतलब ये 3 1 2 3 शब्द को भर देना है, और बाकी लास्ट वाला पूरा उतार देंगे, WORK, वर्क, हो गया ना। फिर से बता दे रहे हैं, ई टू को हटाएंगे, यहां सो लिख देंगे, और ई टू को हटाएंगे तो डैट तो फिक्स है और कैनॉट भी एकदम फिक्स है। बीच में क्या आएगा, तो बीच में इसके जैसा देख के आ जाएगा, यहां यू है तो यहां यू भर देंगे, हो गया ना। अभी और सेट हल करेंगे, पहले एक देख लेते हैं, फिर आते हैं बी नंबर में। बी का आंसर कैसे करेंगे बच्चों, तो यहां लिखा हुआ है ही हैज चीटेड मी, और क्या बोला है, तो चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, मतलब क्वेश्चन साइन बनाना है, क्वेश्चन देना है। कितना आसान है, क्वेश्चन पूछता है, उल्टा कर दो, दूसरा को पहला, पहला को दूसरा में कर दो, बन गया क्वेश्चन। चलो कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे हैज, HAS, हैज ही चीटेड, CHEATED, चीटेड, और मी, कभी भी क्वेश्चन बोलेगा उल्टा पुल्टा कर देना, यहां क्वेश्चन का साइन लगा देंगे, बन गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे पूछा है बच्चों हम लोग का सी नंबर में, ये भी हमेशा पूछता है, हु विल नॉट रिस्पेक्ट हिज फादर, हु विल नॉट रिस्पेक्ट हिज फादर, हु मतलब कौन अपने पिता का आदर नहीं करता है। यहां पूछा है इनटू असर्टिव, असर्टिव मतलब अपना राय देना है, क्या आप राय दीजिएगा, कौन अपने पिता का आदर नहीं करता है, तो सिंपल सा कौन बोलेगा, तो बोलेगा कि हर एक लोग अपने पिता का आदर करता है। यहां क्वेश्चन पूछा है कि हु विल नॉट रिस्पेक्ट हिज फादर, कौन अपने पिता का आदर नहीं करता है, तो लिखेंगे एवरीवन, हर एक लोग अपने पिता का आदर करता है। अपना राय देना है तो आदर तो आप करते होंगे, तो यहां लिखेंगे एवरीवन, EVERY, एवरीवन, ONE1, एवरीवन। सेम विल, एवरीवन विल, नॉट हटा देना है, सेम उतार दीजिए पूरा, RES, सॉरी यहां होगा ना, कैसे लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे एवरीवन विल रिस्पेक्ट, RESPECT, रिस्पेक्ट हिज फादर, FATHER, फादर। बन गया हम लोग का 6 नंबर। चलिए अब सेट 2 को देख लेते हैं कि सेट 2 एक और, अभी एगो नहीं बनाएंगे, अभी और देखेंगे हम लोग को बनता है नहीं की क्वेश्चन। चलिए देखते हैं सेट 2 को।
आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं सेट 2 को, जो कि हम लोग पढ़े थे। पहला में बोल रहा है कि मॉडल भरना है और इस तरह से हर बार 3 दिया रहेगा मॉडल, उसको चुनकर हम लोग को भरना है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है लेबर हार्ड सो डैट यू खालिस्तान पास। कुछ नहीं समझ में आया, छोड़ दे रहे हैं। आई खालिस्तान जंप ओवर द वाल। ये बोल रहा है कि मैं, जंप मतलब इतना समझते होंगे कूदना, ओवर द वाल, वाल मतलब दीवार, मैं दीवार को फांद सकता हूं। क्षमता बता रहा है, फांद सकता हूं, अभी भी है क्षमता। क्षमता का बात करेगा तो कैन भर देंगे, तो यहां लिख देंगे कैन। तो आंसर में ए का तो पता नहीं चला, बी का हमको पता चल गया कैन, तो यहां भर देंगे कैन। अब आते हैं सी में। सोल्जर खालिस्तान ओबे। अभी हम बताए ना, हमको कोई हिंदी नहीं चाहिए। यहां ओबे रिस्पेक्ट टैक्स पेरेंट्स। कोई भी सेंटेंस रहेगा, सेंटेंस में कहीं पर भी शब्द रहेगा, याद रखिएगा, ओबे, टैक्स, पेरेंट्स, रिस्पेक्ट, इसमें से कोई भी अगर सेंटेंस में शब्द रहेगा तो हम लोग भरेंगे मस्ट। तो सी में हो जाएगा मस्ट, MUST मस्ट। कंप्लीट। अब आते हैं पहला, बस पहला बच गया तो ऐसे ही भर देना। क्या भरा जाएगा? कुड, COULD, कुड। हो गया ना। चलिए इसको भी देख लेते हैं। लेबर हार्ड, लेबर कठिन मेहनत किए, सो इसलिए डैट यू कैन पास, की वह पास हो सके। हो गया ना। चलिए अब आते हैं 43 नंबर, जो कि हम लोग के ये भी ग्रामर से दिए रहते हैं। 43 नंबर में क्या पूछा है? ट्रांसफर मतलब चेंज करना है। 3 सेंटेंस दिया हुआ है, उसको डायरेक्शन के हिसाब से चेंज करना है। आइए देखते हैं कितना आसान है। आंसर लिखते हैं। सबसे पहले बच्चों देखते हैं ए नंबर में कैसे चेंज करेंगे। सी इज टू, फिर टू वाला आ गया है ना, कितना आसान है। चलिए लिख देते हैं, यहां लिखेंगे सी इज टू उड़ाएंगे, यहां लिख देंगे सो, और टायर्ड, TIRED, टायर्ड। यहां तक तो हो गया ना। और हम बताए हैं, याद कीजिएगा, इस टू को हटा के 3 शब्द लिखने बताए हैं। क्या लिखेंगे? डैट, और यहां लिखेंगे कैनॉट, CANNOT, कैनॉट लिख दिए ना। और बीच वाला पहला के जैसा, यहां सी है तो यहां भर देंगे सी, डैट सी कैनॉट, और बस प्ले तो लास्ट वाला प्ले, तो PLAY, प्ले। मतलब इस टू को और इस टू को, इस दोनों टू को हटा देना है। बन गया ना। कंप्लीट हो गया एक नंबर। चलिए देखते हैं बी नंबर में। बी का कैसे भरेंगे बच्चों? तो यहां लिखा हुआ अ मैन कैनॉट लिव फॉर एवर, अ मैन कैनॉट लिव फॉर एवर। इंट्रोगेटिव बताना है, सेंटेंस बनाना है, हिंदी नहीं पता है, चलिए बना देते हैं। तो कैसे करेंगे बेटा? उल्टा पुल्टा। ए मैन तो साथ में लिखेंगे, इसको आगे इसको पीछे, बन गया। चलिए कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे कैन, CAN, कैन, नॉट को नहीं लिखना है। कैन अ मैन, बाकी उतार दीजिए। LIVE लिव, FOR EVER, एवर। हो गया। यहां क्वेश्चन का साइन जरूर लगा देना है। बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों, सी नंबर में पूछा है कालिदास वाज द ग्रेटेस्ट पोइट। कालिदास जो थे वो क्या, पहले बताते हैं क्या बनाना है। इनटू एसर्टिव बनाना है। कैसे बनाएंगे? कालिदास वाज द ग्रेटेस्ट पोइट। कालिदास जो है वो महान पोइट थे। तो कौन बोलेंगे? तो बोलेंगे नो वन, कोई नहीं कालिदास के जैसा महान है, ऐसा बोल सकते हैं ना। अपना राय देना है। कालिदास महान पोइट थे, तो आप क्या बोलिएगा? नो वन, कोई नहीं कालिदास के जैसा महान पोइट थे, तो लिख देंगे नो वन। चलिए कर देते हैं। अपना राय देना है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा दिमाग लगाना रहता है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नो वन, कोई नहीं, नो वन कैन, नो वन पोइट, POET, नो वन पोइट एज ग्रेट एज कालिदास, KALI, DAS, दास। बन गया। 3 नंबर तो ऐसे ही आ गया। हमको बोला कि कालिदास के जैसा कोई पोइट नहीं है, तो लिखेंगे कोई नहीं। हाँ, क्वेश्चन पूछा था कि कालिदास जो है वो महान पोइट है, तो कैसे बोलेंगे? नो वन पोइट एज ग्रेट एज कालिदास, कालिदास के जैसा कोई महान पोइट नहीं है। बन गया। चलिए और सेट को जल्दी से हल कर लेते हैं। हम लोग सीख रहे हैं कि क्वेश्चन हम लोग बना पाएंगे कि नहीं बोर्ड एग्जाम में। अब आते हैं बच्चों लास्ट सेट, जो कि हम लोग का तीसरा सेट है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। हम बताए ना बच्चों कि हम लोग के 42 और 43 नंबर में ग्रामर सेक्शन से रहेंगे। 3 नंबर का 2 रहेगा। बहुत आसान है बनाना, पूरा नहीं पढ़ते। शॉर्टकट पे हम लोग को बोला है मॉडल, यहां मॉडल भरना है। कैसे भरेंगे? तो हम लोग को कैन है, कुड है और मस्ट है, ये तीनों भरना है। चलिए भरते हैं। तो यहां लिखेंगे आंसर में ए नंबर, बी नंबर और सी नंबर। देखते हैं बनते हैं कि नहीं। वी खालिस्तान पे, हम बोले हैं ना पे, ध्यान रखिएगा, शुरू में ही बता दिए हैं। पे रहेगा, टैक्स रहेगा, पे टैक्स, और यहां तो टैक्स भी है, टैक्स है ना। टैक्स, पे, रिस्पेक्ट, ओबे, इसमें से कोई भी शब्द अगर रहेगा तो हम लोग मस्ट भर देंगे। तो यहां टैक्स है ना, टैक्स खोजते रहना है। पहला हम स्टार्टिंग बताए थे टैक्स है, तो यहां हम लोग आराम से भर देंगे मस्ट, MUST, मस्ट।
भरा गया ना, मस्ट हो गया। फिर बोला आई खालिस्तान लिफ्ट द बॉक्स, मैं लिफ्ट मतलब बॉक्स को खोल सकता हूं, क्षमता बता रहा है ना, खोल सकता हूं, कैन भर दीजिए तो यहां हो जाएगा कैन। और आई खालिस्तान रन फास्टर व्हेन आई वाज अ बॉय, मैं दौड़ सकता, तेज दौड़ सकता था, व्हेन आई वाज अ बॉय, जब मैं बच्चा था, जब मैं अभी नहीं बच्चा था तब मैं दौड़ता था। ये क्षमता बता रहा है लेकिन बीत गया तो क्या भर देंगे, कुड, COULD कुड। हो गया ना, ये हो गया। चलिए बातें हैं 43 नंबर में कि कैसे भरेंगे। 43 नंबर में बच्चों हम लोग को ट्रांसफर करना रहता है हर बार, ये तो फिक्स है, सेंटेंस एकदम फिक्स है, और एसर्टिव वाला भी एकदम फिक्स है। चलिए देख लेते हैं इसको। तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों ए नंबर में, माई सिस्टर इज टू स्मॉल टू वॉक, तो कैसे लिखेंगे, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ रिमूव टू करना है, तो माई सिस्टर SISTER सिस्टर इज लगाएंगे, इस टू को हटाएंगे, इसको यहाँ लिखेंगे सो और स्मॉल SMALL स्मॉल पूरा लिख देना है, और इस टू को हटा के 3 शब्द जोड़ना है। क्या भरेंगे, तो पहले लिखेंगे डैट THAT डैट, और यहां लिख देते हैं कैनॉट CANNOT कैनॉट। हो गया ना। और यहां पर पहला के हिसाब से माई सिस्टर लड़की है ना, तो लिखेंगे सी लड़की है ना माई सिस्टर, अगर लड़का रहता तो यहां ही भरते, लड़की है तो लिखेंगे सी कैनॉट, और लास्ट वाला उतार देंगे देख के WALK वाल। अब तो समझ में आ गया होगा अच्छा से ना। चलिए अब बी नंबर में देख लेते हैं। हु डज नॉट लव हिज कंट्री, कौन अपने देश से प्यार नहीं करता है। एसर्टिव अपना राय देना है, एसर्टिव मतलब अपना राय देना है, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन का साइन, और एसर्टिव का मतलब अपना राय देना है। हु डज नॉट लव हिज कंट्री, कौन अपने देश से प्यार नहीं करता है, तो आप क्या बोलिएगा, हर एक लोग अपने देश से प्यार करता है, तो बस हर एक लोग का होता है एवरीवन, EVERY एवरीवन, एवरीवन, बस सेम देख के उतार देना है, एवरीवन लव्स हिज कंट्री COUNTRY कंट्री। बन गया ना ग्रामर, कितना आसान है बोर्ड एग्जाम में हल करना। चलिए अब जल्दी से तीसरा देख लेते हैं। तीसरा में बच्चों दिया हुआ है रमेश सैड टू मी हाउ आर यू। एक ध्यान रखिएगा, ये हम लोग का ग्रामर पोर्शन से दे दिया है, इसका रूल होता है, इसको भी चलिए सिखा देते हैं ट्रिक से। इनटू इनडायरेक्ट, हमको इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है, कैसे करेंगे, तो आते हैं चलिए करते हैं। सी में तो यहां लिख देते हैं रमेश RAMESH रमेश, सेट टू हटा के हमेशा क्वेश्चन का साइन रहेगा, क्वेश्चन वाला साइन में सेट टू हटाइएगा और यहां लिख दीजिएगा आस्क्ड, सेट टू हटाना है और यहां लिख देंगे आस्क्ड ASKED आस्क्ड, याद रहेगा ना। मी ME मी, सेट टू हटा के हमेशा क्वेश्चन साइन रहेगा। इनडायरेक्ट स्पीच बोलेगा बदलने के लिए, आप पढ़े भी होंगे स्कूल में, इनडायरेक्ट स्पीच बोलेगा बदलने के लिए सेट टू हटा के हमेशा लिख देंगे आस्क्ड, मी का मी बस। अब उतारना आराम से, तो मी अब यहां लिख देते हैं हाउ HOW हाउ, और ध्यान रखिएगा इसको सीधा करके लिखना है, हाउ आर यू है ना, तो हाउ यू हम कैसे भरेंगे, तो बच्चों तो इसके हिसाब से देखेंगे। मी ध्यान रखिए थोड़ा सा अलग होता है, मी है ना, मी के हिसाब से जस्ट बगल में मी किससे चेंज हुआ है, तो आई से चेंज हुआ है, लिखेंगे हाउ आई, और सिंपल प्रेजेंट टेंस आर है ना, तो प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट बना देना है, तो आई के साथ हमेशा लगता है वाज, आई वाज, हाउ आई वाज। बन गया हम लोग का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। इस तरह से बच्चों हम लोग के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं और हम लोग इसी तरह से सॉल्व करते हैं। 10 से 15 मिनट के वीडियो में बच्चों हम लोग 6 नंबर आसानी से ला सकते हैं।